लॉकडाउन लागू, अनावश्यक आवागमन पर लगी रोक, जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से मौत पर परिजनों को मिलेगी पेंशन, आवास और चिकित्सा सहायता भी शामिल। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में परिजनों का हंगामा, कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल, अस्पताल में हंगामे के बाद हड़ताल पर गए डॉक्टर। गिरिडीह में डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने किया। जिले के पहले डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन, सेंटर में कई तरह की आधुनिक मशीनें उपलब्ध। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना के 14,794 नए मरीज मिले हैं। इनमें पटना के 2,681 और गया के 767 संक्रमित शामिल हैं। संक्रमण के नए केस मिलने के बाद राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,10,000 के पार पहुंच गई। बता दें कि कोरोना संक्रमण से बीते 24 घंटे में 105 लोगों की जान गई। एक दिन में मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना की चेन टूटने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, बीते दिन की अगर बात करें तो राज्य में कोरोना के 14,794 नए संक्रमित मामले मिले हैं। 2,681 पटना के और गया के 767 संक्रमित शामिल हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, बेहद ही भयावह आंकड़े देखने को मिले हैं। अकेले पटना की बात करें तो सिर्फ राजधानी पटना में ही 2,000 से ज्यादा मामले मिले। बिल्कुल स्थितियां ठीक नहीं है। बिहार के अंदर जो कोरोना का कहर है वो लगातार चल रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें रिकवरी रेट को लेकर के है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। रिकवरी रेट में गिरावट आई है, 78.36% ही रह गए हैं। और बिहार में अगर मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को 2,681 गया, उसके बाद रहा 767, वैशाली में 637, नालंदा में 618। तो इस तरीके से आंकड़े भागलपुर तक देखें अगर तो 417, मतलब करीब 500 और उसके आसपास के तमाम वो शहर हैं जो ऊपर चले गए। पटना में आज भी 2,500 से ज्यादा है और पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार के अंदर एक दिन में 105 जाने गई हो। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार जैसे इम्यून पावर वाले, बिहार कहते हैं बिहार की मिट्टी, बिहार की लिट्टी, बिहार का जज्बा, पिछले कोरोना काल में ये सब कुछ देखने को मिला, सुनने को मिला कि बिहार में बहुत ये है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत है, यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा शक्ति है। ये तमाम चीजें उस वक्त खोखली साबित होती है जब कोरोना के कहर में एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा 105 लोगों की जानें चली गई। और कोरोना का कहर पूरे बिहार में 14,794 नए मामले आए हैं। तो कहीं ना कहीं, और एक बात और बता दूं कि 105 जो जाने गई है उसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष ओपी शाह की कोरोना से मौत हुई है, पत्रकार की मौत हुई है। उसमें मतलब हर कैटेगरी के लोग, बड़े बड़े लोगों की मौत हुई है। इसमें ये बिहार के लिए चिंता का विषय है। और इस समय बिहार सरकार, राज्य प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा अपना काम कर रही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि यहाँ बिहार के अंदर लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है बिहार में। बिल्कुल गौतम, ये जो संख्या दिखाई दे रही है आंकड़ों की, चाहे मौत की संख्या हो, जिन लोगों की मौत हुई है उनकी, या फिर रिकवरी रेट जो गिरावट हो रही है रिकवरी रेट में उसकी संख्या देखी जाए, संक्रमित मरीजों की संख्या देखी जाए, बेहद चिंताजनक ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, बेहद ही डरावने ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। और इस दौरान जब ऐसी स्थिति बनकर आ रही है तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब पहले लॉकडाउन लगाया गया था 2020 में, इसलिए यही कहकर लगाया गया कि तैयारियां की जा रही है, इससे निपटने के लिए तैयार हो रही है सरकार। तो अब ये जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर सरकार की तैयारियां कहाँ देखने को मिल रही हैं? देखिए, सरकार की बात करें तो सब इस कोरोना में सबके अलग अलग
सबकी अलग अलग कह सकते हैं कि जैसे वैक्सीनेशन का काम अलग है, टीकाकरण का काम है, ऑक्सीजन का काम है, दवाइयों, ये सब कुछ सरकार के स्वास्थ्य महकमे के ऊपर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है यानी कि उसकी जांच बेहद जरूरी है। वैक्सीनेशन जांच होगी, उसके रिपोर्ट आएंगे, निगेटिव या पॉजिटिव होगा, तो इसके मतलब निगेटिव और पॉजिटिव के पहले भी अब लाखों लाख की तादाद में जो जांच के दायरे बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए भी इनको संसाधन चाहिए, किट चाहिए, इनको डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, ताकि वो ये बता सके कि निगेटिव है या पॉजिटिव। यानी कि पहले जांच लगातार हो रहे हैं, 70,000 के ऊपर रोज जांच हो रहे हैं। दूसरी बात, जांच के बाद अगर निगेटिव पाया जाता है तो कोई बात नहीं, आप घर पे रहें, लेकिन अगर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो पॉजिटिव को कहाँ पे रखा जाए, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और पॉजिटिव होने के साथ ही शुरुआत की जो 3 दिन है वो बहुत क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी 3 दिन में संक्रमण का खतरा सबसे तेजी से बढ़ता है, और तेजी इतनी कि फेफड़े के अंदर का 80% भाग संक्रमित हो जाता है। तो उसके बेहतर इलाज के लिए जब वो किसी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसको बेड चाहिए, बेड के साथ साथ दवाइयां चाहिए अगर वो अच्छी स्थिति में है। दूसरी बात, अगर उसकी स्थिति खराब हो जाती है तो उसको फिर आईसीयू चाहिए, आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, तब जाकर के, तो मतलब हर एक चीज का एक लेवल है जहां पर हर ये सब की जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार के स्वास्थ्य विभाग की है। बिहार के अंदर लगभग सभी जितने भी बड़े अस्पताल हैं, IGIM से एम्स है जो कोविड वार्ड के लिए डेडिकेटेड है, NMCH अस्पताल है जो कोविड वार्ड के लिए है, PMCH को अलग से वार्ड बनाया गया है, ये सुविधाएं अस्पताल में दी गई है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, जहां राजधानी पटना में सिर्फ 2681 मरीज मिले, 32 लोगों की मौत हो गई, 1,08,000 लोगों को टीका मिल गया, तो ये सब शेड्यूल, सबका सिस्टम अलग अलग बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी अब हाथ खड़े कर रही है कि इतने मरीजों को लेकर के कैसे चला जा सकता है। कोई ना कोई व्यवस्थाएं अब भगवान भरोसे ही है, क्योंकि अगर अभी भी देखिए बहुत सारे मरीज, 100 में अगर 20 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं या 25 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो 25 में 4 लोग ही एडमिट हो रहे हैं अस्पताल में जिनकी हालत खराब है। 20 लोग तो ऐसे हैं जो अपने घरों में क्वारंटीन होकर, होम आइसोलेशन में होकर के खुद से दवाई ले रहे हैं, खुद से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही है, घर में व्यवस्थाएं चल रही है। तो अस्पताल भी पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी तो 25% है, जिस समय ये आंकड़े 50% हो जाएंगे। सरकार के पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर हर घर इस वक्त अस्पताल बना हुआ है तब ये आलम है। अगर अस्पताल, घर से सीधे अस्पताल लोग पहुंच जाए, या जो लोग पॉजिटिव है यदि उनको सीधे अस्पताल ले जाया जाए, तो शायद ये सीटें बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कम ही नहीं होगा, बल्कि उतनी सीटों का व्यवस्था नहीं कर पाएगी सरकार। इसलिए हालात ये है इस वक्त कि जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट जिनकी पॉजिटिव आ रही है, उनको लगता है कि यदि उनके अंदर थोड़ी बहुत सुधार हो सकती है, या उनको लगता है कि थोड़ा बहुत इलाज हम घर पे कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति कभी अस्पताल नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो लाशें निकल रही है, जो दम तोड़ रहे हैं मरीज, वो अस्पताल से दम तोड़ रहे हैं। घर में जो भी व्यक्ति है वो कुशल है, अच्छा है, और भगवान करे कि घर में रहते हुए उसकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि अस्पताल के भरोसे, दवाइयों के भरोसे, या सिर्फ और सिर्फ सरकार के भरोसे आप इतनी बड़ी कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए जाहिर तौर पे, स्वाभाविक तौर पे गौतम, कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्थाएं यहाँ फेल हो गई हैं, इसलिए लोग घर में इलाज कर रहे हैं और इसलिए लोग अस्पताल जाने से बच रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि लोगों को पता है कि अस्पताल अगर जाएंगे तो क्या स्थिति होगी, किसके ऊपर हम भरोसा करें, सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, या फिर उन डॉक्टरों के ऊपर। तो जिनकी स्थिति, जिनको ICU से नीचे की जो भी कैटेगरी के लोग हैं, वो अपने घरों में ही इलाज करवा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो काली चाय पी करके, गोल मिर्च खा करके, लौंग खा करके, या इस तरीके से जो अपने आप को जो चाहते हैं कि योग व्यायाम करके हम अपने आप को सुधार कर सकते हैं, तो वैसे अपने आप को एकांत में रखकर लोग, ज्यादातर लोग बिहार के अंदर इस वक्त ठीक होने के कगार पर है। इसलिए प्रतिरोधक क्षमता और इम्यून पावर को मजबूत रखना होगा, क्योंकि अस्पताल में एक स्थिति
भयानक देखने को मिलती है, जहाँ चारों तरफ मरीज ही मरीज होते हैं, वहां से लाशें निकलती है, तो आदमी ऐसे ही कमजोर हो जाता है। लिहाजा इसलिए अगर स्थिति बहुत खराब ना हो शरीर की, और अगर पॉजिटिव है भी आप, तो आप अपने घरों में बेहतर इलाज करा सकते हैं। बस कुछ तकनीक आपको जाननी होगी, कुछ टेक्निक जाननी होगी, कुछ जागरूकता से संबंधित चीजों को देखना होगा, और सोशल मीडिया पे ये तमाम चीजें उपलब्ध है। लेकिन सरकार को व्यवस्थाएं करनी होगी। हालात अभी अच्छे नहीं हुए हैं। हालात आज से तो लॉकडाउन चालू हुआ है और आज 15 दिनों तक कम से कम लॉकडाउन रहेगा, तो ऐसे भी संक्रमण का खतरा संभवतः अगर सरकार ने 15 दिन पहले ये फैसले लिए होते तो आज बिहार की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई होती, क्योंकि फैसला तो उनको लेना ही था। आज लेते चाहे कल लेते, लेकिन फैसला लेना था। ये अलग बात है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निर्देश पर सरकार ने ये तुरंत ट्वीट करके लॉकडाउन का निर्णय लिया, और इस लॉकडाउन के निर्णय के साथ ही आज से दर्शकों को बता दें कि आज से जो बिहार है वो पैदल चलने पर भी पाबंदी होगी, और सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकानें जरूर खुलेंगी, लेकिन जरूरी चीजें ही मिलेगी। यानी कि बेवजह आप बाहर न निकले। अगर आपके जरूरी सभी काम हो, सभी चीजें, तो वो सभी चीजें मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी इसको समझना होगा। जैसे सभी ऑफिस, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, वो बंद रहेंगे, लेकिन इसके लिए जो आवश्यक सेवाएं हैं वो खुली रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, लेकिन इसके लिए जो बैठने की क्षमता है वो 50% होगी। गौतम, बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीरें अस्पताल से आती हैं, डरावनी तस्वीरें ये होती हैं, जिसकी वजह से लोग डर भी जाते हैं, सहम भी जाते हैं, इसलिए अस्पताल जाने से लोग डरते हैं। और जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, जिसके बाद लॉकडाउन की मांग की गई थी, और जब सरकार ने ये फैसला लिया है लॉकडाउन करने का, तो अब देखने वाली बात यही होगी कि जो लॉकडाउन सरकार की तरफ से लगाया गया है, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जो सख्त कड़े निर्णय, जो फैसले लिए गए हैं, इनका कितना पालन होता है, और क्या ये संक्रमण के जो नए मामले आ रहे हैं उनमें कमी कर पाता है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से बिहार में नए केस देखने को मिल रहे हैं, बेहद ही चिंताजनक मामले ये देखने को मिल रहे हैं, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, रिकवरी रेट में गिरावट देखने को मिल रही है। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर का उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने उद्घाटन किया। ये डायग्नोस्टिक सेंटर गिरिडीह जिले का पहला डायग्नोस्टिक सेंटर है, जहां सिटी स्कैन, 64 एक्सरे, मेमोग्राफी, ईजीसी, इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, 4D और अन्य सभी तरह की जांच आधुनिक मशीन द्वारा कराई जाएंगी। इसी मौके पर संचालक डॉक्टर राकेश एवं दिवेश तिवारी ने बताया कि इस सेंटर से हर तरह और हर संभव कोशिश रहेगी, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो आपको बता दें कि गिरिडीह में डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसमें कई तरीके की आधुनिक मशीनें मौजूद रहेंगी, जिनकी वजह से इलाज किया जाएगा, जांच की जाएगी। इस दौरान जांच कराने में जो भी परेशानी लोगों को होती थी वो अब नहीं होंगी। इस डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने से अल्ट्रासाउंड जैसी तमाम जांच इस सेंटर में की जाएंगी आधुनिक मशीनों के द्वारा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर शाम एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद अस्पताल में मौजूद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। तो वहीं इस दौरान भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी, एडीएम और भागलपुर के सिटी एसपी के नेतृत्व में अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल पहुंचकर अस्पताल अधीक्षक की मौजूदगी में जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा एवं मरीजों की सही तरीके से इलाज किए जाने पर बात की गई। तो आपको बता दें कि इस दौरान मेडिकल कॉलेज में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। भागलपुर के मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की मौत के बाद ये हंगामा किया गया है और अस्पताल प्रबंधन पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। हंगामे के बाद डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए।
और पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद रहा। आपको बता दें, भागलपुर के मेडिकल कॉलेज में परिजनों ने जमकर हंगामा किया है मरीज की मौत के बाद, और इस हंगामे के बाद डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी इस दौरान रही है। परिजनों में काफी नाराजगी इस दौरान अस्पताल प्रबंधन की तरफ देखने को मिली। झारखंड में कोरोना संक्रमण के आंकड़े अब थोड़ा राहत देने लगे हैं। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की बात करें तो राज्य में लगातार दूसरे दिन नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए। पूरे राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थिति यह है कि राज्य में लगातार 9वें दिन से 4000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। पिछले 2 दिनों में तो ये संख्या 5000 से भी अधिक हो गई है। बता दें कि राज्य में 1165 पॉजिटिव मामले सामने आए, तो वहीं पूरे झारखंड में 5974 नए केस मिले। राज्य में 132 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। साथ ही झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,57,345 हो गई है, जिनमें 3,205 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 1,94,433 मरीज ठीक होकर वापस अपने घर लौटे। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, झारखंड में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा था, बीते दिन जो केस सामने आए हैं झारखंड में 5974 केस सामने आए, और जिस तरीके से आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अब ये राहत भरी खबर है। आपने 5974 के आंकड़े का उल्लेख किया था। आपको साथ में यह भी बताने की जरूरत है कि इसमें से 5810 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे। एक बहुत बड़ा और बेहतर आंकड़ा है, और आंकड़ों को देखकर जहां एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थॉट उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी बात आपको बता दूं कि अगर राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची से भी आंकड़े कुछ इसी तरीके से निकल कर आना है। 1165 लोग संक्रमित हुए थे और 1300 कुल 1300 लोग स्वस्थ होकर घर को लौटे हैं। इन दोनों आंकड़ों पर अगर हम गौर करें, पूरे झारखंड के आंकड़ों में संक्रमित और स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की बात कर लें और राजधानी रांची की बात कर लें, क्योंकि ऐसा जो आंकड़े 1165 संक्रमित मरीज और 1300 स्वस्थ मरीजों के आंकड़े हैं राजधानी रांची से, एक चीज है, जब पूरा आप कोरोना संक्रमण का इतिहास उठाकर देखेंगे तो सबसे अधिक लोड राजधानी रांची पर रहा है जी, जहां राजधानी रांची में 1165 मरीज पिछले 24 घंटों में मिले हैं। उसके बाद दूसरा सबसे अधिक संक्रमित जिला है जमशेदपुर का, पूर्वी सिंहभूम का। तीसरे नंबर पर धनबाद, चौथे नंबर पे हजारीबाग, पलामू, देवघर, ऐसे जिले आते जा रहे हैं। यह माना जा रहा है कि जिन जिन जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है, उन जिलों में मरीजों का लोड ज्यादा है और उन जिलों से संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब जो आंकड़ों में फर्क था, जहां संक्रमित मरीजों के आंकड़े और स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों के आंकड़े में एक बहुत बड़ा अंतर था, वह अंतर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। राज्य के लिए इससे बेहतर खबर नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, जिस तरीके के आंकड़े देखने को मिल रहे थे पहले, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी मानसिक स्थिति जो है लोगों की खराब होती जा रही थी, लेकिन अब जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, रिकवरी रेट में जो सुधार देखने को मिल रहा है, तो जिस तरीके से लोग डिप्रेशन में जा रहे थे या फिर मानसिक स्थिति लोगों की जो है खराब होती जा रही थी, वो अब कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में विचार नहीं आएंगे और लोगों के विचार काफी सुधरेंगे इस दौरान। बिल्कुल आस्था, देखें ऐसा है कि अभी जिस तरीके से संक्रमण का दायरा बढ़ रहा था और मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जाहिर सी बात है लोगों के
मन मस्तिष्क पर, लोगों के दिमाग पर इसने काफी गहरा असर किया था और स्थिति यह हो गई थी कि अब लोग इस बीमारी के नाम से घबराने लगे थे। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि खास करके महिलाओं में, खास करके बुजुर्गों में जिस तरीके से इस बीमारी को लेकर चिंता और घबराहट सामने आ रही थी, वह एक अपने आप में बहुत बड़ा सबब था। कई ऐसे मामले भी सामने निकल कर आए हैं कि कोरोना संक्रमण होने के बाद मरीजों की मौत दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से हुई है। अब जाहिर सी बात है, सोचने की क्षमता और बाकी जो दूसरी चीजें हैं वह मरीजों के कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क पर इस तरीके से हावी हुई है कि उन्हें दिल के दौरे की वजह से उनका निधन हो गया है। यह एक लड़ाई है, हर मरीज स्वस्थ हो सकता है बशर्ते वह अपनी जांच समय से करा ले और साथ ही साथ दवाइयां उचित समय से ले, पौष्टिक खाना खाए, आइसोलेट क्वारंटाइन रहे, जरूरत पड़ने पर मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठाए और खास करके जिन दवाइयों की चर्चा की गई है, इन दवाइयों के साथ ही अपने वह रिकवरी स्टेज को पूरा करे। और इस दौरान अगर परेशानी है तो योग, प्राणायाम, इन तमाम चीजों से मरीजों को काफी फायदा मिलता हुआ दिखा है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से बढ़ते संक्रमण को सरकार ने काबू किया है, बहुत जल्दी सरकार ने काबू किया है, तो बाकी अन्य राज्यों को भी ये काफी अच्छा संदेश सरकार की तरफ से जाता है। हाई कोर्ट, तमाम तरह के संगठन, IMA, इन तमाम संगठनों ने एक मुश्त और खुले हृदय से इस बात को स्वीकार किया है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है देश की जनता का, तब तक अगर कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ना है तो उसके लिए लॉकडाउन, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह या ऐसे जो भी आप टर्म दे लें, जो भी संख्या दे लें, वही उपाय है। अन्यथा आप देखें, कल से बिहार में नीतीश कुमार ने भी अंततः अंतिम विकल्प के तौर पर बिहार में भी लॉकडाउन लागू कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके से संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरीके से मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है, रिकवरी रेट कम हो रहा है, और ऐसे में ये तमाम विपत्तियों के बीच में आपके पास तो स्वास्थ्य संसाधन सीमित है, तो जाहिर सी बात है अगर नियंत्रण करना है इस बीमारी को तो लॉकडाउन ही विकल्प है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है, विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट ने भी यही बात मानी है। IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने भी लॉकडाउन की ही बात कही थी कि राज्य को कम से कम 15 दिनों के लॉकडाउन में भेजा जाना चाहिए। अब देखिए, हमारे झारखंड के तमाम पड़ोसी राज्यों की बात कर ले, पश्चिम बंगाल को छोड़कर, तो हर जगह पर, छत्तीसगढ़ की बात करने, उड़ीसा की बात करने, बिहार की बात करने, हर जगह पर लॉकडाउन की प्रक्रिया जारी है। तो लॉकडाउन के दौरान भले ही आर्थिक गतिविधियां थोड़ी बंद होंगी, आर्थिक गतिविधियों में नुकसान होगा, लेकिन देश की जनता को बचा पाने में और जिस संख्या में लोगों की मौत हो रही थी उसको कम कर पाने में हम सफल अवश्य होंगे। आस्था जी बिल्कुल। कुंदन जी, जिस तरीके से आपने बिहार लॉकडाउन की भी बात की है कि सरकार ने वहां लॉकडाउन लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार वहां चाह रही थी कि पाबंदियां लगाकर और सख्त कड़े नियम बनाकर वहां पर काबू कर लिया जाए संक्रमण को, लेकिन उस तरीके से संक्रमण नहीं काबू हो पाया, तो आखिर में एक आखिरी निर्णय सरकार का लॉकडाउन का रहा है। तो क्या अब लगता है कि जिस तरीके से वहां 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है तो कहीं ना कहीं अब कमी देखने को मिलेगी? देखिए आस्था, एक चीज समझ लें, इसको मेडिकल एसोसिएशन और तमाम एक्सपर्ट्स और जितने भी इस संबंध में जो डेटा आ रहे हैं उसमें एक चीज तय है, जो गिरावट या कह सकते हैं जो सुधार आंकड़ों में आना शुरू होता है वह कम से कम 7, 8, 10 दिनों के बाद ही आंकड़ों में अंतर आने प्रारंभ होते हैं। कल से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। आप देखें 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के समय में आप आंकड़ों में कहीं ना कहीं वृद्धि देखेंगे। अब आंकड़ों में नियंत्रण, कंट्रोल, ठहराव, स्थिरता 10 मई के बाद ही आपको देखने को मिल सकता है, तत्काल इसके असर नहीं दिखेंगे। और जिस तरीके से बिहार ने आखिरी विकल्प के तौर पर लॉकडाउन को चुना है, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने काफी कोशिश की कि बिना लॉकडाउन में राज्य को ले गए हुए
कोरोना संक्रमण को नियंत्रित कर लिया जाए, जो कि संभव होता प्रतीत नहीं हुआ। और तमाम तरह से जब उनकी आलोचना होने लगी, यहाँ तक कि हाई कोर्ट और उनके सहयोगी दलों ने भी इस बात को लेकर आलोचना करनी प्रारंभ की, तब जाकर अंतिम विकल्प के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का फैसला लिया। और आस्था देखिएगा, एक सप्ताह के बाद बिहार के आंकड़ों में भी नियंत्रण ठहराव दिखने लगेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अब लॉकडाउन ही आखिरी उपाय है। लॉकडाउन लगाने से ही कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ये संक्रमण की चेन टूट सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ झारखंड संपादक हमारे साथ जुड़े हुए थे कुंदन कृतज्ञ जी, इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं अब राहत भरी खबर झारखंड से आने लगी है। और जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, उससे ज्यादा आंकड़े वो देखने को मिल रहे हैं जब मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।